Hello everyone and welcome to my channel. I hope everyone is doing well. Today we will discuss the differences between teaching and instruction, teaching and training, teaching and indoctrination. After that we will discuss the variables which are involved in the teaching process. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को. एक साइड हम लेंगे टीचिंग और दूसरी साइड हम लेंगे इंस्ट्रक्शन. टीचिंग क्या होती है? टीचिंग आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है. टीचिंग क्या होता है? जिसके अंदर इमीडिएट कांटेक्ट होता है एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और एक लेस मैच्योर वन का. हर एक चीज़ जो हमें हेल्प करती है किसी भी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, आइडिया को एक्वायर या सीखने में, उसे हम टीचिंग कहते हैं. तो टीचिंग हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को लीड करती है, वेयरएज जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारी सिर्फ उसके स्किल डेवलपमेंट को देखता है. अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लो कोई टॉय खरीदा है और उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो वो एक स्किल डेवलपमेंट करते हैं आपके अंदर कि आप उस टॉय की फ़ोटो कॉपी जो है वो जनरेट कर पा रहे हो. एक स्किल आपके अंदर डाल दी गई है कि आप इस स्किल के ज़रिए उस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हो. लेकिन टीचिंग में क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. टीचिंग में हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि टीचिंग खुद ही क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस. अगर वो साइंस है तो चीज़ें क्या होंगी? प्लान्ड होंगी. चीज़ें कैसी होंगी? लॉजिकल होंगी, यानी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें फंक्शनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक फंक्शन होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉलो करना है. एक फंक्शंस हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो और आपकी फंक्शनल थिंकिंग यहाँ पे अरोज हो रही है. अब टीचिंग में क्या होता है कि हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है. यहाँ पे लर्नर खुद एक प्रोडक्ट की तरह काम करता है. लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? किसी चीज़ के ज़रिए कर रहा है. कोई स्टेप्स बता दिए और स्टेप मान लो किसी खिलौने के, वहाँ खिलौने की पिक्चर बनी होगी तो आपको बताया जाएगा ऐसा ही खिलौना आपको प्रोड्यूस करना है. तो आप एक फ़ोटो कॉपी या कार्बन कॉपी किसी चीज़ की प्रोड्यूस करोगे अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो. टीचिंग में चीज़ें हमें एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ बताई जाती हैं. टीचिंग क्या करता है? प्रोवोक करता है, हमारे अंदर कई चीज़ों को बढ़ावा देता है. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उसे प्रिस्क्राइब करता है, यानी हमें सिर्फ सजेस्ट करता है कुछ स्टेप्स. टीचिंग में लिबरेशन होती है, टीचर के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लर्नर के पास भी होती है. लेकिन हमारे पास इंस्ट्रक्शन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. हमें रेजिमेंटेशन, एक अनुशासन फॉलो करना पड़ता है. अगर आपको 5 स्टेप्स बताए हुए इंस्ट्रक्शन में, तो आप सीधे फर्स्ट के बाद 5th स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हो, वरना आपकी जो फोटो कॉपी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो नहीं होगी. टीचिंग हमेशा 2 साइडेड होती है, क्योंकि टीचिंग के अंदर एक लर्नर और एक टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. वेयरएज जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 साइडेड होती है. जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है वो देने के बाद वहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर वो हमारे इस प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं होता है. टीचिंग क्या होती है? एक इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से टीचिंग नहीं होती है. ओके, तो ये हमारे फ्यू डिफरेंसेस थे बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन. इसके बाद इसी तरीके से हम डिफरेंसेस देखेंगे टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में. अभी टीचिंग हमने देखा, इसमें हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं और ये क्या करती है? लर्निंग को फैसिलिटेट करती है. लेकिन जो ट्रेनिंग है ये क्या करती है? कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज़ को बढ़ावा देती है, उन्हीं पर कंसनट्रेट करती है, उन्हीं की डेवलपमेंट करती है. ठीक है. अब होता क्या है टीचिंग के अंदर? इसमें ज़्यादा इम्फेसिस ये होता है कि आप क्या करो, जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रीहेंशन है उसकी समझ को एक्वायर करो. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन होता है कि आप क्या करो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को, स्किल को अप्लाई कर सको और उसको एग्जीक्यूट कर सको. और जो टीचिंग है वो एकेडमिक सेटिंग में होती है, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो किसी वोकेशनल कॉन्टेक्स्ट या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में होती है. इसके बाद टीचिंग का एम होता है कि हमारे अंदर जो एक बेस क्रिएट कर सके बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज का. लेकिन जो ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ टारगेटेड स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं, खासकर जॉब से रिलेटेड, जो हमारे अंदर डेवलप करने की एम होती है ट्रेनिंग की. अब जो टीचिंग होती है इसके अंदर क्या होता है? इसका जो असेसमेंट होता है ये फोकस करता है कि आपको चीज़ें समझ आई है या नहीं है और आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. लेकिन जो हमारे पास ट्रेनिंग होती है वो ये असेस करती है, उसका फोकस ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपने स्किल की मास्टरी कर ली है या नहीं कर ली है, क्योंकि मेन फोकस इसका स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज़ पे था. तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब इसी तरीके से हम चलते हैं टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है कि एक तरीका होता है जिसके अंदर हम कुछ बिलीव, सुपरस्टिशंस को रिमूव करते हैं. तो टीचिंग एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ इंडोक्ट्रिनेशन. तो टीचिंग हमने देखा एक ब्रॉड फैक्टर है, वेयरएज जो इंडोक्ट्रिनेशन है काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, इसमें कुछ हमारे बिलीव्स, कुछ सुपरस्टिशंस फॉर्म होते हैं. अब जो टीचिंग है ये एम ये करती है कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और लर्नर का जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो सके. लेकिन हमारे पास इंडोक्ट्रिनेशन में यही एम होता है कि जो कुछ सुपरस्टिशंस, कुछ बिलीव और एटीट्यूड है उनको चेंज किया जा सके.
टीचिंग क्या करती है, हमें फ्रीडम देती है बच्चे को सीखने के लिए, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, सीधा उसको वही करना पड़ता है जो उसके सुपरस्टिशंस को रिमूव करने के लिए इंडोक्ट्रिनेशन फॉलो करवाएगा। इसके बाद हमारे पास ये है कि टीचिंग में एक डिसिप्लिन होता है जो डेमोक्रेटिक होता है। आपको पता ही होगा जो टीचिंग सबसे अच्छी वही मानी जाती है जो डेमोक्रेटिक होती है। टीचर भी एक्टिव होता है और लर्नर भी एक्टिव होता है, इसमें सोशल डिसिप्लिन भी होता है। लेकिन जो हमारा डिसिप्लिन है वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं तो इसमें जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, खुद अपनी मर्जी से जो लर्नर है वो नहीं कर पाता चीज़ें। ठीक है, अब हम कुछ वेरिएबल डिस्कस करेंगे जो टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने देखा है कि इस तरीके से हमारे पास मैंने एक ट्रायंगुलर फॉर्म किया है। ट्रायंगल क्या बता रहा है कि एक टीचिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। इसमें होगा क्या, कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपको बताइए टीचर बनाता है, शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उसे हर लेक्चर में, हर क्लास, वीकली जैसे भी वो बनाते हैं वैसे उसको वो अटेन करने पड़ते हैं। इसी के ज़रिए जो बच्चों की है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली होती है और सिलेबस एज वेल एज जो नॉलेज है वो इम्पार्ट की जाती है। फिर इसके अंदर आता है कंटेंट, या फिर आप इनको सेपरेटली कर सकते हो, लर्नर बिहेवियर और टीचर बिहेवियर को एक के अंदर कर सकते हो, बिहेवियर और अलग अलग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कंटेंट भी लिख सकते हो जो मटेरियल होगा स्टडी का। तो इसमें होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बनाता है टीचर। अब होता क्या है कि जो लर्नर का बिहेवियर है वो लर्निंग और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के बीच में काम आता है। टीचर बिहेवियर में क्या होगा, टीचिंग होगी, और ये जो लर्नर और जो टीचर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये 4 मेन वेरिएबल होते हैं जो टीचिंग प्रोसेस में काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।